सभी मित्रों को जैसे सबका जीवन सुंदर सुखी हो। सच्चे हृदय से चाहती हूँ आप सबका कल्याण। सहजो पूर्ण गुरु है, लेकिन सहजों ने कभी स्वयं को गुरु की घोषणा नहीं की। जो सच्चा शिष्य है वो मंजिल मकसूद पर पहुंचकर गुरु में हो जाता है, गुरु में मिल जाता है। गुरु में एकाकार हो जाते हैं। ऐसी ही है सहजो भाई। जो शिष्य नहीं हुआ वो गुरु पर भी नहीं हो सकता। शिष्य भी आप ही हो और गुरु ही यात्रा पर पहुंच जाना, मंजिल पर पहुंच जाना। लेकिन हमें बहुत जल्दी है। या तो हम संसार को अपनी मर्जी से पूरा करना चाहते हैं या हम जल्दी जल्दी अध्यात्म को पा लेना चाहते हैं। दोनों ही बात इंसान के हाथ में नहीं है। साधना क्या है? जब हमें इस रहस्य का पता लगता है कि करे करावे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ, मनुष्य के कुछ भी हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में केवल और केवल इतना है कि वे शरणागत हो जाए, गुरु की शरण हो जाए। सवाल उठता है गुरु कौन? गुरु वो ही है जो तुम्हारे भीतर पहले कदम से ही आनंद की अनुभूति करा दे, प्रेम की अनुभूति करा दे। जैसे पेड़ के नीचे बैठते ही आपको एक ऑक्सीजन, एक ठंडक का आभास होता है, तो वास्तव में ही खिली हुई चेतना, पहुंची हुई चेतना आपको वो रहस्य बताकर आपको मुक्त कर देती है। लेकिन किसको? जो गुरु का हो गया। गुरु को मानस जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का अंत। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हाना। तुम सतगुरु को नहीं पहचानते, तुम सतगुरु के शरीर से बच जाते हो। लेकिन गुरु वो धार है उस परम आधार की जो तुझ में और मुझ में उस भेद को खत्म कर एक कर देती है। वो है, उसका नाम है सतगुरु। ऐसा कोई जागा हुआ उसका प्यारा आपको मिले तो बात बन जाए। फिर आपकी प्यास, गुरु मिले फिर क्या कमाना। जिसका पिता दौलतमंद हो बच्चा कभी गरीब नहीं रह सकता, और जिसका माँ पिता ही गरीब हो बच्चा कभी दौलतमंद नहीं हो सकता। जिसने गुरु को वास्तविकता को नहीं जाना
वो तुम्हें वास्तविकता से रूबरू नहीं करा सकता। तुम्हारी वास्तविकता क्या है? तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर उस आनंद में, जीवन में प्रवेश कर जाओ जहां कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। रिलेट जगत की कोई रेखा आपको छूती नहीं। अभी तो आप प्रभाव में आते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो प्रभाव में आ गए। घर में कुछ दिक्कत हो गई, तुरंत प्रभाव में आ गए। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को परमात्मा किस वाला है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या तुम्हें वो किसी वस्तु से वंचित कर सकता है? नहीं। लेकिन हमको यकीन ही नहीं आता। हम अपनी शक्ति लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, भाग रहे हैं अंधी दौड़ में। तुम उसके हो जाओ, समर्पण करो। मैं ये नहीं कहती कि काम करना बंद कर दो, तुम कुछ ना करो। कर्म तो करना है, लेकिन उसको सपोर्ट कर दो। उसको मालिक तेरी मर्जी। फिर देखो हम कर्ता बनते हैं। हर सेकंड मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मेरा परिवार है, बैंक बैलेंस फुल कर दूंगा, बच्चों की परवरिश का इंतजाम कर दूंगा, घर बना दूंगा। फिर रहेंगे क्योंकि परमात्मा तो आपके कब्जे में है। उसको तो घुमा दोगे आप कि अभी मुझे काम है, मेरा रुको, एक तरफ बैठ जाओ, अभी समय नहीं है। तो सेकेंडरी पर जो आपका परमात्मा है, तो फिर सेकेंडरी पर तो फिर आपको बार बार आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पर आपके परमात्मा नहीं है। प्रेम नहीं हुआ, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई, अभी अनंत विचार अंदर चले हुए हैं, अभी इंतजाम में लगे हुए है अपने मन मस्तिष्क को बीच में लाने की। वो हटाए नहीं हटती। फिर बार बार शिकायत, फिर बार बार गणित। कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हारे कारण घट रहा है। अनंत जन्मों से इकट्ठा किया हुआ है। बस अपनी ड्यूटी समझकर अपना काम करना। जिसको आ गया वो डी अटैच हो जाता है। अपना फर्ज अदा करो। शक्ति अपने आप तुम अलग हो जाओगे, बिल्कुल अलग। जैसे गर्भवती बच्चे को जन्म देकर, बिल्कुल अभी अभी बच्चा गर्भ में है। जागृति क्या है? अभी हमारे भीतर जो संघर्ष चल रहा है गुरु और शिष्य का, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने स्वयं को पूरी तरह से पहचाना नहीं। और जहां पूरा ब्रह्मांड गुरु में हो गया, एक साधे सब सधे, सब साधे सड़ जाए। श्वास और श्रद्धा जहां भी जमा कर रखो। रास्ता कठिन है, मन की जन्म जन्म की आदत है, बार बार गिराएगा मन।
कई बार क्रोध पैदा होगी, कई बार बहुत प्रश्न अंदर आए। जिस दिन मन के चंगल से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में स्थापित हो, पहली बार तुमको पता लगेगा कि जीवन क्या है। अभी तो लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति बन गए तो जीवन जी रही हैं, प्रधानमंत्री बन गए। ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भीतर वो जीवंतता, वो जीवन प्रकट होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्ति, दिव्य धारा से आप जुड़ेंगे, उस दिन आपको पहली बार पता लगेगा कि जीवन क्या है। तब आप अपनी एक एक श्वास को एक तुम्हारा पैर उठाना संगीत में हो जाएगा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी प्रेम से भरी आंखें, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना बैठना बोलना, सब संगीत में, पूरा जीवन एक तरंगयमान हो जाएगा। एक संगीत, एक वीणा तुम्हारे माध्यम से बजने लगेगी। लेकिन जिसने प्रेम को समझा, पूरा उलट दिया, पूरा खाली कर दिया, बचाया नहीं, दांव पर लगा दिया, मैं भाव गिर गया। जब मैं भाव गिरा तो सतगुरु ने संभाल ली, क्योंकि अभी तुम्हें पता है, अभी तुम शक्ति लगा रहे हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, मैं अपने पैरों पर चल सकता हूं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये पैरों के भीतर जो मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति दौड़ रही है, ये उस मालिक की अमानत है। जब तक श्वास है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आप उसको पुकार सकते हो, बुला सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। तुम्हें ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो, ना प्रार्थना कर सकते। वो बहुत बड़ी कृपा करके, बड़ी कृपा करें जो सत्संग और सतगुरु मिले। तुम्हें इशारा मिलता है, तुम्हें एक साहस मिलता है कि बिल्कुल मेरे जैसा जीता जागता एक साधारण व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे उसका जीवन संगीतमय है, कैसे प्रेम पूर्ण हो सकता है इतना। ये खबर देने के लिए कि तुम भी बिल्कुल हूबहू उसके जैसे हो, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल और केवल बाहर के रूप और रंग में है, भीतर कोई भेद नहीं। इसलिए कहा ना, भीतर के पट खोल तो पिया मिलेंगे। भीतर वो प्यारा, कोई भेद नहीं है, सब संयुक्त है, सब संयुक्त है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है, एक कण भी उससे अलग नहीं है। और ये अलग होने की जो पीड़ा है, इसी का नाम मनुष्य है। वो दुख भोगता है, सुख भोगता है, ईर्षा, ये पांच जो कहा ना कि पांच विकार मेरे, सहजो कह रही है कि मैं हरि को कैसे, मुझे से ही मैं बंधी इसमें, तो पांचों विकारों ने ऑटोमेटिक अपना काम शुरू कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसी कर्म बंधन में मैं बंधती चली गई। लेकिन सहजों का सौभाग्य, गुरु आए, गुरु ने चिताया और साधना रत हो गई। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि तुम पढ़कर या शब्दों को सुनकर
या गुरु के पास बैठकर तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी, नहीं। तुम्हारा यात्री भी तुम ही हो, सब कुछ तुम्हें ही करना है, मंजिल पर भी तुम्हें ही पहुंचना है। गुरु तो केवल और केवल इशारा मात्र है। लेकिन हाँ, गुरु का इतना महत्व है, जैसे सूरज निकला है, आप समझ सकते हो उसकी रोशनी, समझ सकते हो उसकी तपिश, समझ सकते हो उसका प्रेम, उसकी करुणा। ऐसे ही गुरु सौभाग्य से बहुत बहुत पुरबले भाग जो हमारे जीवन में सतगुरु का अवतरण होता है। और सच बताऊं आपको, बिल्कुल मेरी बात का आप यकीन मानना, पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी पर गुरु के जैसा स्वाद नहीं है। हम स्वाद ढूंढते हैं बाहर इस पृथ्वी पर कि ऐसा स्वाद, वैसा स्वाद, वैसा नहीं। अगर एक बार वो स्वाद आपने अमृत का चख लिया भीतर, तो तुम इस पृथ्वी के नहीं रहोगे। इसलिए सतगुरु ओशो ने और फकीर ने बड़ा प्यारा संदेश, अगर कोई समझ जाए और समझ कर यात्रा करे, जीवन यात्रा, तो उन्होंने कहा भागना नहीं है, जागना है। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरह से जागृत हो जाओगे, जिस दिन पूरी आंख खुल जाओगी, आप बिल्कुल ऐसे पृथ्वी से ऐसे डिअटैच हो जाओगे, एक सुगंध की तरह उड़ने लगोगे, जैसे खुशबू, मस्ती में, मस्ती मर्जी के मालिक। फिर तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तुम छोड़ जीवन। इतना प्रेम और इतनी करुणा, इतना लबालब आपके भीतर भर जाएगा, आपसे जो भी कृत्य होगा वो एक सुगंध की तरह होगा, एक प्रेम। तभी तो बुद्ध पुरुषों का इतना आज तक भी गुणगान है। क्यों है? उनके भीतर से छोड़ने के बाद उनसे सुगंध उड़ी, खुशबू फैल गई चारों तरफ, और वो खुशबू ऐसी थी कि सबके नासापुटों तक पहुंची, दूर दूर तक, और सब प्रेम में हो गए, दीवाने हो गए। एकांत चले गए, मौन हो गए। तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो। तुम्हें बार बार यकीन दिलाने के लिए कभी कबीर के रूप में आए, नानक के रूप में आए, मीरा के रूप में आए, सहज चैतन्य भीतर बस वो खिल गए, खुशबू फैल गई। अभी तुम्हारा खिलना बाकी है, बस इतना सा अंतर है। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी हूँ न मथुरा, मैं न गिरी कैलाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक, आँख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तो हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा
हो गया, कर भरोसा मेरा मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे में लौटना होगा। सभी मित्र आंखें बंद करें और विश्राम की स्थिति में आ जाए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर के ऊपर ध्यान लेके जाए। यहाँ आज्ञा चक्र पर सतगुरु का स्वरूप, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप प्रेम कर सकते हैं, खुलकर हृदय खोल सकते हैं। अपना सारा हृदय खोल दें। मैंने जीवन में ये गलती की, सतगुरु को सामने लाएं और पूरा अपनी गलतियां जो भी आपने आज तक की है सब खोल दें और खोल दें और सतगुरु से माफी मांग लें। वो एक पल में कोई समझाती भी है कि अब आगे गलती नहीं करनी है। खाली कर दें अपने आप को, बिल्कुल खाली कर दें, रिक्त हो जाए। सरेंडर। मालिक तेरे हवाले सब कुछ, अब सौंप दिया इस जीवन का। ये भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हाथ तुम्हारे। बिल्कुल शांत, आंखें बंद, शरीर विश्राम की स्थिति में। और बैठ जाए। 10 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं आज कराती आपको, बिल्कुल खाली बैठ जाएं। सभी संतों की उपस्थिति को महसूस करें। आप उनके स्वैंडिंग में हो, परमात्मा की गोद में हो, आप उनका आनंद लें और विश्राम की स्थिति में घटने दें अंदर जो भी आपके घट रहा है। कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आपको आपकी कोई चलती नहीं वहां। अपनी मत चलाओ आप, बस जो हो रहा है उस होने का आनंद लो। अपने भीतर साक्षी होकर होने का आनंद लो। जो भी हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। कोई भला बुरा कोई नहीं, कुछ नहीं। जो भी हो रहा है उस मालिक का प्रसाद है, उसकी कृपा से घट रहा है। बस उसमें डूब जाए, डूब जाए, डूब जाए। 3 बार ओम का गहरा गुंजन, आंखें बंद, जहजदार पर ख्याल, आज्ञा चक्र पर गुरु स्वरूप। सभी एक साथ पूरा ओरा बनाए, पूरी शक्ति के साथ।
सब अपना अनम्यूट कर लें और सब पूरा एक साथ या म्यूट में ही पूरा कर लें कोई नहीं। एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ विश्राम, अंतर्धन को सुनते हुए ध्यान ख्याल सहस्त्र पर और आज्ञा चक्र पर गुरु सब सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। धन्यवाद करें समस्त स्थिति का। मालिक मेरे जीवन में पहला सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य, बहुत बहुत अनुग्रह, बहुत बहुत कृपया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा अपने भाव ग्रुप में लिख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।